जब हमने दिल्ली में सेवकाई शुरू करी, जब हम 20 लोग थे, तब हमने घोषणा शुरू करी, प्रभु हम दिल्ली में एक ऐसी कलीसिया बनेंगे, महत्वाकांक्षा नहीं, प्रभु हम ऐसी कलीसिया बनेंगे प्रभु जहां तेरी महान महिमा होती। प्रभु वो काम जो सब बोलते हैं दिल्ली में नहीं हो सकती एक बड़ी कलीसिया, हम कहते हैं नहीं प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अपने कमरे में हम घोषणा किया करते थे, और जो हम घोषणा करते थे उसका फल आज खा रहे हैं। कल आपने सीखा नीति वचन 18-21 में, मृत्यु और जीवन मनुष्य की जीभ में है, और जो इसे इस्तेमाल में लाना जानता है वो उसका फल भी भोगेगा, उसका फल भी खाएगा। तो आज अगर जीवन और मृत्यु जीभ में है और जो हम बोलते हैं उसका फल खाएंगे, तो आज जो आप घोषणा करने वाले हो उसका फल आप और आपकी पीढ़ियां खाएंगी यीशु के नाम में। विश्वास करते हो आप? एक ऊंचा आमेन बोलो। आप जानते हैं आमेन कहना एक ईसाई रीति रिवाज नहीं। आमेन का मतलब है सो बी इट। आप एग्रीमेंट में आ रहे हो। यीशु ने कहा यदि 2 जन पृथ्वी पर एक मन के हो जाए, इफ दे एग्री, इफ 2 people on earth agree, अगर 2 लोग पृथ्वी पर एग्रीमेंट में आ जाएं, तो जिस किसी बात के लिए वो एग्री करते हैं उनके लिए वो हो जाएगी। जब आप आमेन कहते हैं तो आप कह रहे हैं मैं इस बात से सहमत हूं, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ ऐसा ही हो। आमेन। और जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो आप प्रकाशित वाक्य में पाएंगे कि यीशु का नाम स्वर्ग में द आमेन है। He's called the Amen. For every promise of God is a yes and an amen. हर एक प्रतिज्ञा परमेश्वर की हाँ और आमेन के साथ पूरी होती है। परमेश्वर की तरफ से हाँ है, आपकी तरफ से क्या है? आप बोले प्रभु क्या तू मुझे दीर्घायु देना चाहता है? प्रभु कहता है हाँ मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। और आपका क्या रिस्पॉन्स है? उसकी प्रतिज्ञा हाँ उसकी तरफ से और आमेन हमारी तरफ से। तो इस बात को समझो आज कि ये जो अब हम घोषणा करने वाले हैं, एक एक शब्द जो आपके मुंह से निकलता है, जोब 28 में लिखा है, अय्यूब 28 में, यू शैल डिक्री अ थिंग and it shall be established for you। जब तू एक बात की घोषणा करता है तो वो तेरे लिए स्थापित कर दी जाती है। मैं एक परमेश्वर के एक महान दास हैं, मैं उनके साथ बैठा था, उनकी बड़ी सेवकाई है पूरी दुनिया में। हम लोग दुबई में थे और वो ये गवाही मेरे साथ बांट रहे थे। वो कहते जब कभी मैं सेवा में निकलता था, किसी भी देश में जाता रहा, वो कहता रहा इतनी मुश्किलें मुझे आती थी, इतनी मुश्किलें आती थी। कभी वहाँ बाढ़ आ गई, उनकी फ्लाइट वहाँ फंस गए, वहाँ पर कभी जान का खतरा, कभी कुछ। वो परेशान हो गए एक दिन और प्रभु को बोले प्रभु ये क्या होता है मेरे साथ, इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों? प्रभु ने कहा तू ही तो कहता है मिनिस्ट्री में बहुत चैलेंजेस है, तेरे मुंह का जो वचन है तू हमेशा यही बोलता है आसान नहीं है, बहुत चैलेंजेस, बहुत कठिनाई है। प्रभु ने कहा जो तू बोल रहा है वो तेरे जीवन में स्थापित हो गया। प्रभु ने कहा मेरा वचन क्या कहता है, दैट यू शैल बी ब्लेस्ड गोइंग आउट एंड यू शैल बी ब्लेस्ड कमिंग इन। तू घर से बाहर जाते हुए आशीषित होगा, तू घर आते हुए आशीषित होगा, तू अपने देश से बाहर जाते हुए आशीषित होगा, तू अपने देश में आते हुए आशीषित होगा। तो कह रहे मैंने अपना अंगीकार बदल दिया। उन्होंने कहा मैं जाते हुए भी आशीषित हूं, वो आते हुए भी। कह रहे अब 20 साल हो गए, हर एक ट्रिप ब्लेस्ड ट्रिप होती है। यू शैल डिक्री अ थिंग। तू जिस बात की घोषणा करता है वो बात तेरे जीवन में स्थापित की जाती है। हालेलुया। तैयार हो आप? हम साथ में, अब समय है तो आइए हम सब खड़े हो जाएं। ओके, अपनी टेक आउट द बॉटल्स ऑफ ऑयल, जो आप तेल लेकर आए हैं उसको निकाल लें। मुझे इस तेल की बोतल को छूने की जरूरत नहीं।
पवित्र आत्मा हर एक उस तेल की बोतल को जो यहां पर है उसको अभिषेक करेगा। उसका आत्मा यहां पर मंडरा रहा है जैसे उत्पत्ति 1 में मंडरा रहा था। मैं चाहता हूं वो तेल की जो बोतल है आपकी, अपने हाथों से उठाओ उसको और आंखें बंद करके एक समय थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। कम ऑन प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मसाबला का ठाना माजेके लिखोरा बाला खासेना माला का तोला बा शीमाला गाबा रेगोडेला बा साखा ठाना माजेके ले ब्रेगेडोला माजेके लाब्राला बा शेतो कोरा ला मामा माजेगो इलाबा सेको टीला ब्रागा देने लाबोको राबालाबा सेंडेगेले बे शोटा खालाबा रिबादागा दाला ब्रोगो शेंडा बाली गाला ब्रागा देने में रीमाना माजेको टेले ब्रेगेदे लाबो शेबाटी कटाला ब्रागा देने में जे इला ब्राबा बाबा सेतो कोटोलो ब्रोगा ले ब्राबा बाबा रागा देने में जे के टेले। महान पवित्र आत्मा, तेरे बेटे और बेटियों ने इस तेल को जो उठाया है पिता, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर एक तेल की बोतल इस जगह में अभिषेक की जाए यीशु के नाम में। In the mighty name of Jesus, let the penetrating power of the Holy Spirit impregnate this oil in the name of Jesus. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस तेल को भर दे यीशु के नाम में। In the mighty name of Jesus, यीशु के महान नाम में। let the sickness destroying power of God come inside these bottles. बीमारी का विनाश करने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य इन तेल की बोतलों में उतर आए। In the name of Jesus, यीशु के नाम में। oh, let the power of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का सामर्थ्य be imparted in this oil. इस तेल में उतर आए यीशु के नाम में। ये साधारण तेल नहीं है, अब पवित्र आत्मा इसको छू रहा है इस समय। यीशु इसको छू रहा है इस समय। विश्वास की आंखों से देखो उस सामर्थ को इस तेल के अंदर आते हुए। Come on. देखो विश्वास की आंखों से, देखो विश्वास की आंखों से, देखो विश्वास की आंखों से। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं आप? हम सब मिलकर साथ में घोषणा करेंगे, मगर सुनो, ऐसे घोषणा करनी है कि आपके शरीर का एक एक सेल घोषणा कर रहा है, बेमन से, आधे मन से नहीं। उसका वचन कहता है जब तू पूरे मन से मुझे ढूंढेगा तो तू मुझे पाएगा। आधे मन से नहीं, कैजुअल होके नहीं, बेमन से नहीं। यानी जब बोल रहे हो आपके शरीर का गूथा गूथा, आपके शरीर का हर एक सेल, आपके शरीर का हर एक अंग ये घोषणा करें। तैयार हो आप? मैं बोलूंगा और आप दहाड़ोगे मेरे पीछे घोषणा करके। आप जानते हैं हमारा गोत्र आज क्या है? जो हमारे यीशु का गोत्र है। हम सबका गोत्र अब यहूदा के गोत्र का है। हम लोग यहूदा के गोत्र के शेर हैं। और आज इस प्रभात तारा मैदान में लाखों यहूदा के शेर दहाड़ने वाले हैं विश्वास के साथ। हालेलुया। तैयार हैं आप? मेरे साथ घोषणा करें, ये तेल अब सामान्य नहीं है। मैं इसे यीशु के नाम में विश्वास से अलग करता हूं। या अब अभिषिक्त, पवित्र और परमेश्वर की आत्मा से सशक्त है। जहां ये छुएगा वहां रूपांतरण होगा। जहां लगाया जाएगा वहां चंगाई आएगी। और जहां बहाया जाएगा वहां हर जुआ, वहां हर बंधन यीशु के नाम में टूट
कलीसियों ने कहा यह तेल चंगाई की शक्ति के लिए एक संपर्क बिंदु है। जैसे ही ये रोगी को छुएगा, वैसे ही वो अभिषेक जो यीशु में था उस रोगी में प्रवाहित होगा। मैं घोषणा करता हूं, बीमारी जाएगी, दर्द हटेगा और संपूर्ण बहाली प्रकट होगी यीशु के नाम में। इस अभिषेक तेल के द्वारा मैं बंधनों में पड़े लोगों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। हर दुष्ट आत्मिक जुए को यह तेल तोड़ देता है। जंजीरें खुलती हैं, मन बहाल होते हैं और शांति लौट आती है। यह अभिषेक हर बंधन को तोड़ता है यीशु के सामर्थी नाम में। और कलीसिया ने कहा यह तेल परमेश्वर की सुरक्षा की मुहर है। जैसे ही ये लगाया जाता है, प्रभु एक ढाल बनकर मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। कोई भी विपत्ति, महामारी या बुराई अभिषेक की रेखा को पार नहीं कर सकती। मैं यीशु के लहू को हर घर, व्यक्ति और संपत्ति पर लागू करता हूं जो इस तेल से अभिषिक्त हैं। और कलीसिया ने कहा हालेलुया। अब विश्वास के द्वारा थोड़ा सा तेल लो और अपने ऊपर लगाओ, और हम थोड़ी देर के लिए फिर प्रार्थना करेंगे। और विश्वास से देखो उस बीमारी को जाते हुए। जो रोगी है उसके ऊपर इसको लगाओ, ये तेल लो, अपने ऊपर लगाओ। Anoint yourself, अपने ऊपर ये तेल लगाओ। Come on, come on, come on, come on, come on. Hallelujah. थोड़ी देर प्रार्थना करो। देखो Father, in the name of Jesus, यीशु के नाम में हर एक बीमारी नाश की जा रही है इस समय। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मुड़ी हुई हड्डियां सीधी की जा रही हैं। मुड़ी हुई हड्डियां सीधी हो रही हैं यीशु के नाम में। लकवे का रोग निकल रहा है। लकवे के रोगी चंगे हो रहे हैं। जो व्हील चेयर में है वो चंगे हो रहे हैं। जो लंगड़े हैं वो चंगे हो रहे हैं। जिनके हाथ सूखे हैं वो चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। जो बहरे हैं वो चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, हालेलुया, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा। सारा दर्द, अर्थराइटिस इस समय चंगा किया जा रहा है यीशु के नाम में। कैंसर इस समय चंगा किया जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी एक बात मेरी ध्यान से सुनो, जितने लोग यहाँ पर हैं। सबसे बड़ा प्रिविलेज, सौभाग्य हमारे लिए क्या है कि हमारे जीवनों में वो क्षण आए जब हम यीशु को महिमा दे सकें। वो सबसे बड़ा प्रिविलेज। सो कभी लज्जाना मत जो यीशु ने आपके लिए किया। कभी शर्म मत खाना। पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं।
तो कितने लोग, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, इन लास्ट 4 दिनों में जिन लोगों ने चंगाई पाई है, मुझे अपना हाथ दिखाओ। जिन लोगों ने इन 4 दिन की सेवकाई में, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, देखिए इन हाथों को, ऐसे करिए। हजारों लोग इस जगह में चंगे हुए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कैमरे से देखो हर जगह। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। लुक एट दीज हैंड्स, लुक एट दीज हैंड्स, लुक एट दीज हैंड्स, लुक एट दीज हैंड्स। आप ये आगे से दिखाओ कैमरे में, शो इट फ्रॉम द फ्रंट। हाथ ऐसे करें। जिन लोगों ने चंगाई पाई है इन 4 दिनों में, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सारी गवाहियां ले सकें। आप आगे से दिखाइए कैमरे में, आगे से दिखाइए जो कैमरे में आगे हैं। अपना हाथ हिलाओ जो चंगे हुए हैं। आई वॉन्ट एवरीवन टू सी जो यीशु ने किया है इन 4 दिनों में, उसकी महिमा हो यहाँ पे। आगे से दिखाओ, आगे से, फ्रंट के कैमरे से। कम ऑन, हाथ हिलाओ। कम ऑन, लुक एट द हीलिंग्स दैट जीसस हैज डन। देखो देखो उन चंगाइयों को जो यीशु ने करी है यहाँ पे। एक बड़ी महिमा यीशु को दो इस जगह। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जी। कम ऑन, लुक एट दीज पीपल। अभी ध्यान से सुनो, एक चीज रांची में कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक शहर को कभी भी गेस्ट स्पीकर्स नहीं बना सकते। अपने पास्टर्स को कभी तुच्छ मत जानना, क्योंकि उनके पास कम लोग हैं, क्योंकि उनके YouTube में इतनी बड़ी फॉलोइंग नहीं। वे परमेश्वर के दास हैं। और अगर जिस घर में आप बोए गए हो, उस घर में वफादार रहना, अपने दासों का आदर करना, क्योंकि ये परमेश्वर के वो दास हैं जिन्होंने इस शहर में मेहनत करी है। सो जो गवाही यीशु ने आपके लिए करी है, रिपोर्ट्स लेकर जाना, उनको बताना, पास्टर जी यीशु ने, वो भी आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। जो लोग, अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, अगर आपके पास मौका है यीशु को महिमा देने का, जल्दी से अपनी जगह छोड़कर भाग के आगे आओ। केवल हम 10-15 मिनट लेंगे। हजारों लोग हैं जो यीशु ने चंगा किया है, मगर हमारे पास इतना समय नहीं है। जल्दी से भाग के आओ। और फिर उसके बाद ध्यान से सुनो, अभी एंड नहीं हो रही सर्विस। एंड में एक सरप्राइज है, हम सेलिब्रेट करते हुए एंड करेंगे सर्विस को आज। सो जल्दी से भाग के आओ, ये समय है आपको महिमा देने का। जिंदा जिंदा